अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। एक और दिन और एक और छोटा सा व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, मिनसा का लंच प्रिपेयर हो रहा है। आज मैंने इसको बर्गर दिया था होममेड बनाकर और साथ में फ्रूट्स दिए थे और कुछ चॉकलेट्स दी थी। बस यही आजकल की रूटीन है कि सुबह उठो, मिनसा को तैयार करो, स्कूल भेजो, उसका लंच प्रिपेयर करो, फिर जी कभी सो जाती हूँ, कभी नहीं सोती हूँ, फिर अपना टाइम नाश्ते का हो जाता है। इसी तरह कभी, और इस दौरान अगर मेरा उठ जाए ना तो फिर तो काम जो होता है ना वो डबल हो जाता है, क्योंकि 7 से 8 बजे का टाइम तो इतनी जल्दी गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। फटाफट जो है तैयारियाँ होती हैं, मिनसा को मैं स्कूल भेजती हूँ। खैर, यहाँ मेरा लंच प्रिपेयर हो गया था मिनसा के लिए। अब जो है इसको मैंने रेडी किया। सुबह सुबह इसकी खुशी देखने वाली होती है। फिर जी इसको स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि रात के खाने मुझे बनानी थी ग्रीन बोटी। तो उसकी जो है वो मैं मैरिनेशन करने लगी थी। मैंने दही के अंदर पहले ही धनिया, पुदीना, मिर्ची हरी, ये सब कुछ डाल के इनको ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था। उसके बाद मैंने उसी दही की पेस्ट में जो है वो क्रीम ऐड की, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, नमक, ऑयल थोड़ा सा, इन सब चीज़ों को मिलाकर अच्छे तरीके से चिकन के साथ इनको मैंने मैरिनेट कर दिया। 4-5 घंटे ये मैरिनेट होता रहेगा। इसके बाद जी मैंने नाश्ता बनाया, हमने नाश्ता किया। उसके बाद हस्बैंड ऑफिस गए, इतने में ने डस्टिंग शस्टिंग की, फिर अपना कुछ काम किया, मिनसा को स्कूल से लेकर आई और फिर दोबारा से वही रूटीन के किचन में कुछ कर लिया जाए। खैर, यहाँ जी मैं बनाने लगी थी सैलेड, चना सैलेड, और मैक्रोनी भी ऐड करूँगी उसमें। यहाँ मैंने कुकम्बर कट कर रही हूँ, फिर जी मैं ये धनिया चॉप कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें अनियन कट करूँगी, और इमली को जो है मैंने पहले ही अच्छी तरीके से बॉयल दिलवा लिया था, ताकि जो है ना वो उसकी जो सीड होते हैं वो उनसे खुद ही अलग हो जाए, उसका प्लम जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। बस इस कुकिंग में ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। पहले मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों का पता है। अब जिस इमली के पल्प में जो है मैं ऑयल ऐड करूँगी, ब्लैक पेपर और नमक ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जी 1 बाय 1 मैंने इन चीज़ों को डालते जाना है और जो है वो इनको मिक्स करना है एंड में, और हमारा सैलेड जो है वो रेडी हो जाएगा। और ये जो है ना बहुत अच्छा बहुत लाइट सा होता है, और वैसे भी डाइट वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि क्रीम वाला जो सैलेड होता है वो बहुत हैवी होता है और डाइट वाले तो वो खा भी नहीं सकते। तो ये जो है वो हेल्दी है, गुड है जी, ज़रूर ट्राई करिएगा। आजकल मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो हर कोई बीमार है। मेरे भी दोनों बच्चे जो हैं वो फ्लू का शिकार हुए हैं, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद भी थोड़ा डाउन फील करती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं घर का बना हुआ ही खाना खाऊं, और घर का ही बना हुआ मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि घर का बना हुआ हेल्दी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, मैं बाहर का बहुत खाती हूँ, लेकिन घर की जो बात है वो अलग ही बात है। खैर, उसके बाद जी मैं आ गई थी दाऊद, कुछ ग्रॉसरी करनी थी तो वो ही मैंने कहा आज कंप्लीट कर लूँ। ये जो ग्रॉसरी वाला चक्कर है ना, ये ऐसा ही होता है कि मंथ में 2-3-4 चक्कर तो लग ही जाते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जो चीज़ ख़त्म होती है ना, फिर मैं वो जाके ले आती हूँ या वो मैं मंगवा लेती हूँ। तो वो जो मंथ वाला अगर हम उस अकॉर्डिंग भी ले आए तो फिर भी बीच में कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो लानी ही पड़ती है। खैर, यहाँ से फिर हमने फ्रूट्स लिया, उसके बाद इसकी बिलिंग होगी और फिर बस घर की तरफ जाएंगे। वीडियो बनाने से ज़्यादा ना वीडियो को एडिट करने में इतना टाइम लग जाता है, तो मैं मोस्टली रात में ही करती हूँ ताकि जब बच्चे सो जाएं तो इजीली कर लूँ। खैर जी, घर आने के बाद मैंने फिर रात के खाने की तैयारी की। पैन में मैंने ऑयल बहुत कम डाला था, क्योंकि इस मैरिनेशन में पहले ही 2 टेबल स्पून ऑयल था। ज़्यादा ऑयल चाहिए भी नहीं, बिल्कुल हल्का ही चाहिए होता है। खैर जी, इस मसाले को मैंने अच्छी तरह से इसमें ऐड कर दिया। जो बचा हुआ था बाउल पे लगा हुआ, उसमें पानी डाल के मैंने इसमें ऐड कर दिया अच्छी तरीके से। अब जी मैं इसको ढक दूँगी इतनी देर के चिकन भी गल जाए, उसके बाद मैं इसको पानी सुखा लूँगी। बहुत ईजी और बहुत क्विक रेसिपी है ये, और बहुत अच्छी बनती है। एक ही तरह के मुर्गी छोले, मुर्गी आलू, मुर्गी की कढ़ाई खा खा के ना हम बोर हो जाते हैं। मैं तो स्पेशली बोर हो जाती हूँ। खैर, यहाँ जी मैं अपनी फेवरेट चटनी बना लूँगी। इस चटनी का तो आप सबको ही पता होगा। बस जी धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन का 1 क्लोव, ज़ीरा, नमक, इन सबको डाल के जी आपने ग्राइंड कर लेना है, और सच लेमन भी डालना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खैर, यहाँ जी ऑलमोस्ट पानी जो है उसका ड्राई हो चुका था। इतनी देर में मैं चटनी पीस लूँगी और रात का खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। अब जी यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से जो है
भून लेंगे जब तक इसको ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। और इस पॉइंट पे जी ये रेडी थी। हल्की सी ग्रेवी रखी थी मैंने क्योंकि ग्रेवी अच्छी लगती है मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी। और ये था जी हमारा आज का खाना। होप यू एंजॉय इट, मस्ट ट्राई इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, लाइक माई वीडियो। के बाद ये मैंने मिंथा को होमवर्क करवाया, उसको याद Who is करवाया, this? तो उसको दिया जाता Iman. नोटबुक में। What's relation between them? Relation between them? Brother and sister. Good. What's they having? Bubbles. They are having fun with bubbles. इसके Yes. बाद जी इन Yes. दोनों का कोई मूड ही नहीं था सोने का। इस टाइम तक ये खेल रही थी। मिंथा ने फूड प्रिपेयर किया था मिंथा के लिए और वो उसको खिला रही थी। खैर, जिसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Hurry up. Finish milk. This is not milk. This is capsicum.